नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे लेसन का नाम क्या है? आज देखो, जीव जंतुओं की रोचक बातें। तो बेटा, हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हम देखते हैं। तो उन जीव जंतुओं के बारे में हमें बहुत सारी बातें पता है और बहुत सारी चीजें और बहुत सारी बातें हम नहीं जानते उनके बारे में। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम इस लेसन में उनके बहुत सारी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके। तो विभिन्न जीव जंतु जो हमने देखे हैं, जो आपने देखे हैं, उनमें वो कैसे देखते हैं, वे कैसे सूंघते हैं, और बहुत सारी विशेषताएं हमने करनी है। तो बेटा, इस पार्ट में हम क्या क्या देखने वाले हैं? ये देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु है वो कैसे देखते हैं, यानी कि उनकी देखने की शक्ति कैसे होती है, सूंघने की शक्ति कैसी होती है, सुनने की शक्ति उनमें कैसे होती है, सोने का ढंग क्या है उनका, कि वो कैसे सोते, हमारी तरह बिस्तर पर सोते हैं या कई और जगह सोते हैं, किस तरह से सोते हैं, आंखें बंद करके सोते हैं या आंखें खुली होकर सोते हैं। ओके। उसके बाद हम देखेंगे आवाजें अलग अलग, यानी कि उनकी आवाजें किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से वे आवाज करते हैं, उनकी आवाज कैसी होती है। तो बहुतों के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन अब भी हमें बहुत सारी चीजें जाननी है। ओके। तो बेटा, आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जीव जंतुओं में देखने की शक्ति के बारे में। ओके। तो देखने की शक्ति की अगर हम बात करें तो जीवों में पक्षियों की जो दृष्टि होती है वो सबसे अधिक तेज होती है। किसकी दृष्टि तेज होती है बेटा? हम लोग सोचते हैं कि हमारी दृष्टि जो है बहुत तेज होती है, हम सब कुछ देख सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन जीव जंतुओं में पक्षियों की दृष्टि, ओके, पक्षियों पक्षियों की जो दृष्टि होती है, यानी कि जो देखने की क्षमता होती है, जो उनकी देखने की शक्ति होती है, वो सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। ओके। सबसे अधिक होती है। तो इस विशेषता के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो बेटा, आपने चील गिद्ध वगैरह देखे हैं? बेटा, चील गिद्ध बाज वगैरह देखे हैं अगर आपने? तो मैं आप एक बात बता देती हूँ। हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि जो चील और गिद्ध होते हैं वो, उनकी जो आंखें होती है वो बहुत ही कैसी होती है? तेज होती है, बहुत तेज होती है, यानी कि उनकी दृष्टि जो है बहुत ज्यादा होती है। तो वे लोग हमसे 4 गुना ज्यादा देख पाते हैं। कैसे? हमसे 4 गुना ज्यादा देख पाते हैं। तो आप जरा सोच के देखिए उनकी दृष्टि कितनी तेज होगी, है कि नहीं। तो हम जो 2 मीटर की दूरी से दिखा, हमें जो चीजें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चील या ये जो पक्षी होते हैं गिद्ध वगैरह, ये इससे भी अधिक दूरी से बहुत ही स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है। तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये जो पक्षी है ये देख पाते हैं। तो हम लोग जो दूरी से देखते हैं उससे भी कई गुना दूरी से ये पक्षी बहुत ही क्लियरली चीजों को या अपने शिकार को देख पाते हैं। ओके। तो बेटा, अगर हम पक्षियों की बात करें तो आपने जरूर ये ध्यान दिया होगा, जो पक्षियां होते हैं उनके आ, आंखें कैसी होती है, कहाँ पर होती है उनकी आंखें? बताइए आप। हमारी जैसी होती है क्या उनकी आंखें? अब बताइए। हाँ, वेरी गुड। अधिकतर पक्षियों की आंखें कैसी होती है? उनके सिर के दोनों तरफ ही होती है ना। उनके सिर के दोनों तरफ होती है। हमारे क्या ऐसे होते हैं? नहीं ना। लेकिन पक्षियों के जो आंखें होती हैं वो उनके सर के दोनों तरफ होता है, और एक ही समय में वे दो दो अलग चीजें देख पाते हैं। हाँ। और बेटा, अगर उनको सामने से देखना हो, ठीक है, अगर उनको कोई चीज सामने से देखना हो तो वे दोनों आंखों से एक ही वस्तु को देख पाते हैं।
यही जो है बर्ड्स है, जो यानी कि पक्षियों की आंखों की विशेषता है। देखा ना आपने चित्र में कि उनकी आंखें देखो कैसे होती है, कैसी है देखो, हमारी तरह नहीं होती उनकी आंखें, कैसी होती है, यानी कि उनके सिर के दोनों तरफ होती है और वे एक ही समय दो अलग अलग चीजों को, इस तरफ की भी और दूसरी तरफ की भी चीजें हम लोग देख पाते हैं, है ना। तो बेटा क्या बोलते हैं, तो ऐसे देखते समय वो लोग क्या कर पाते हैं, अलग अलग चीजें देख पाते हैं। लेकिन अगर उनको एक ही जगह की वस्तुएं देखनी है तो वो क्या करते हैं, दोनों आंखों को जब सामने से देखते हैं तो उन्हें एक ही वस्तु दिखाई पड़ती है। इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चे, तो हम इनके पॉइंट्स को लिख लें। चलिए, वेरी गुड, आइए। तो बेटा अधिकतर पक्षी, जो पक्षियों के जो आंखें होती हैं वो कैसी होती है, बताइए। आंखें, पक्षियों की आंखें उनके उनके सिर के दोनों दोनों तरफ। ओके, इससे क्या होता है, आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होने के कारण वे क्या कर सकते हैं, एक ही समय क्या कर सकते हैं बेटा, एक ही समय दो अलग अलग चीजों को, अलग अलग चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जो आंखें होती हैं वो हम लोग सामने की तरफ देखते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी आंखें कैसी होती है, हमारे सर में दो, हमारी जो नाक है उसकी दोनों तरफ को आपने देखा है ना, है ना। हम हमारी सबकी आंखें हमें कहाँ पर है पता है कि नहीं। ओके बेटा, अब जो होते, जो पक्षियों की जो आंखें होती हैं, हमें पता है हमारी जो पुतलियां होती हैं आंखों की, वो हम घुमा सकते हैं, है ना। लेकिन अधिकतर पक्षियों की जो आंखें होती है, उनकी जो पुतली होती है वो घूमती नहीं है, वो घुमा नहीं सकते उनको। ओके, इसी कारण से वे अपने चारों तरफ देखने के लिए उनको गर्दन बहुत बुरी तरह से घुमाना पड़ता है। ओके, तो बेटा आपने उल्लू देखी है, उल्लू को देखा है सभी बच्चों ने, उल्लू की आंखें कैसी होती है, बताइए मुझे, उल्लू की आंखें कैसी होती है बेटा। उल्लू की आंखें गोल गोल होती है, बड़ी बड़ी आंखें होती है ना। तो ये जो उल्लू होती है इसकी विशेषता मैं बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा इनकी आंखें, ये लोग घुमा, पुतलियों को ये घुमा नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं, अपनी गर्दन को घुमाते हैं। तो उल्लू जैसी जो पक्षी होती है, ये अपनी गर्दन को, पता है आपको, लगभग 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं, यानी कि चारों तरफ ये अपनी आंखों को, सॉरी, अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं। तो आप सोच के देखिए, हम ऐसे कर सकते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। हम ऐसे एक तरफ को दाहिनी तरफ देख सकते हैं, बाईनी तरफ देख सकते हैं, ऐसे से देख सकते हैं। क्या आप अपने सर को घुमाकर आपके गर्दन के पीछे की तरफ को ऐसे इस तरफ से देख सकते हो, नहीं देख सकते, है ना। लेकिन पक्षियां, इनकी जो पुतली, ज्यादातर पक्षियां होती हैं, इनकी पुतलियां घूम नहीं सकती, वे घुमा नहीं सकती इन पुतलियों को। तो वे चारों तरफ देखने के लिए क्या करते हैं, अपनी गर्दन को घुमाते हैं। और उल्लू जैसी पक्षियां तो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा भी सकते हैं। देखा ना कितनी अच्छी बातें हैं, बहुत रोचक बातें हो गई। तो लिखे हम अगला पॉइंट यहां पर, यस, क्या लिखे, यस, पक्षियां अपनी आंखों आंखों की पुतलियां, या आंखों की पुतली नहीं घूमती। ओके, तो क्या करते हैं वे लोग, उनकी पुतलियां नहीं घूमती, उनकी आंखों की पुतलियां नहीं घूमती, तो वो क्या करते हैं, वेरी गुड, चारों तरफ देखने के लिए, चारों तरफ देखने के लिए वे क्या करते हैं, देखने के लिए
गर्दन को, गर्दन को बहुत ज्यादा घुमाते हैं, है ना। ये बात क्लियर हो गई सभी को। तो हमने क्या पढ़ा अभी, देखो पक्षियों की दृष्टि के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि जो पक्षियों में देखने की जो शक्ति होती है, यानी कि सभी जीव जंतुओं में पक्षियों की जो दृष्टि होती है वो सबसे अधिक होती है। और उनकी आंखें उनके सर के दोनों तरफ होती है ना। और एक ही समय पर वे दो अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। उनकी आंखों की पुतली वे नहीं घुमा सकते या नहीं घूमती है। इस कारण वे चारों तरफ देखने के लिए क्या करते हैं, गर्दन को बहुत ज्यादा घुमाते रहते हैं, है ना। और उल्लू की बात भी हमने अभी कर ली। अब अगली बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करें, कौन सी शक्ति की बात करें बेटा। हमने देखने की शक्ति के बारे में अभी बात की। अगला हम बात करते हैं सूंघने की शक्ति के बारे में। किसके बारे में, सूंघने की शक्ति के बारे में लिखते हैं। ओके, तो बेटा पॉइंट्स को जो है नोट करके रख सकते हो सारे बच्चे अपने नोटबुक्स में। और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब अगला हम पॉइंट लिखते हैं, सूंघने की शक्ति। सूंघने की शक्ति, चलिए। तो बेटा कुछ जीव जो होते हैं उनमें सूंघने की जो शक्ति होती है बहुत ज्यादा होती है। ओके, जैसे कि हमने कहा कि देखने की शक्ति जो है पक्षियों में ज्यादा होती है, उसी प्रकार कई ऐसे जीव होते हैं जिनमें सूंघने की बहुत क्षमता होती है, बहुत तेज शक्ति होती है उनमें। और जिनकी सहायता से वे अपने भोजन और उनके जो वास स्थल है उसको भी पहचान जाते हैं। आप देखना चाहते हो ऐसे कुछ जीव जिनमें सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है बेटा, चलिए हम आपको दिखाते हैं। ओके, तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। यहां पर आप चित्र में देख सकते हो, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बाघ, चीता आदि। इन सब में क्या होती है, कैसी शक्ति होती है इनमें, बहुत ज्यादा सूंघने की शक्ति होती है ना। तो बेटा कुत्ते के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। क्या जानते हो आप कुत्ते के बारे में, कुत्ते की एक विशेषता होती है कि उनकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। और इसी विशेषता के कारण पुलिस वाले, है ना, पुलिस में देखा है आपने कुत्तों को, वे क्या करते हैं, अपराधियों को पकड़ने के लिए कुत्तों का भी प्रयोग करते हैं, है ना। कई कुत्ते ऐसे होते हैं जो अपराधियों को ढूंढ निकालते हैं, उनकी स्मेल को पहचान कर वे क्या करते हैं, वे करेक्ट बिल्कुल सही तरीके से क्या करते हैं, अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की सहायता करते हैं। आपने सुना है, कहानियों में सुना होगा, पिक्चर्स में आपने देखे होंगे, है ना, आपने सुना है ना बेटा। तो कुत्तों की इसी विशेषता के कारण उन्हें क्या किया जाता है, पुलिस स्क्वाड में लिया जाता है। और पुलिस वाले इनकी सहायता से अपराधियों को पकड़ते हैं। न केवल अपराधियों को पकड़ते हैं, और क्या करते हैं वे, हाँ, विस्फोटक चीजें ना, बम जैसी चीजें होती है, जो विस्फोटक चीजें होती हैं, जो कई चोर लुटेरे वगैरह क्या करते हैं, इधर उधर छुपा के रखते हैं। और ये जो कुत्ते होते हैं उनकी स्मेल से वे पहचान जाते हैं कि इन्होंने कहाँ पर छुपा के रखा है। तो ऐसे विस्फोटक वस्तुओं को भी पहचानने में या ढूंढ निकालने में कुत्तों की इसी विशेषता के कारण उनको क्या किया जाता है, पुलिस वालों की सहायता, पुलिस वालों की ये सहायता करते हैं, है ना। है ना, बड़ी रोचक बात बेटा। तो सूंघने की बात कर रहे हैं हम लोग, सूंघने की शक्ति की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। चलिए तो लिखते हैं हम लोग सूंघने की शक्ति के बारे में। चलिए तो लिखिए यहां पर, सूंघने की शक्ति, जैसे शेर, कुत्ता, बिल्ली, हाथी,
इत्यादि जो जीव होते हैं या इत्यादि जंतुओं में सूंघने की क्षमता, सूंघने की क्षमता अधिक होती है, अधिक होती है ना। उनमें सूंघने की क्षमता जो है वो अधिक होती है। और इसी सूंघने की क्षमता की अधिकता के कारण या इनकी तेज शक्ति के कारण वे क्या करते हैं, हाँ वेरी गुड, अपने भोजन एवं वास स्थल को सही प्रकार से पहचान जाते हैं, है ना। तो इनको पता लग जाता है कि भोजन है यहाँ पर करके, है ना। तो उनके की एवं भोजन की एवं वास स्थल, आप देखो बेटा, कुत्ते को या बिल्ली को जैसे किसी एक जगह से आप कहीं और छोड़ के आ जाओ, वे सूंघते सूंघते कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने वास स्थल पर सही प्रकार से पहुंच जाएंगे। उन्हें किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, ना कोई गूगल मैप डालने की जरूरत है उन्हें। हाँ, हम लोग है कि हम हमें अगर किसी अनजान जगह पर हमें जाकर छोड़ दिया तो हम लोग तो वहीं पर फंस जाएंगे, है कि नहीं। हम सूंघ के अपने वास स्थल पे पहुंच जाएंगे कि अपने घर तक पहुंच सकते हैं बेटा, नहीं पहुंच सकते, हमें किसी और की जरूरत होती है, किसी और की आवश्यकता सहायता की जरूरत पड़ जाती है कि नहीं। लेकिन कुत्ते बिल्ली या फिर हाथी जैसे जीवों की सूंघने की क्षमता इतनी अधिक होती है कि वो अपने भोजन को भी पहचान जाते हैं, यानी कि उनका भोजन कहाँ पर है, जैसे कि कोई भोजन का कोई स्थल है तो वहां पर सही प्रकार से पहुंच जाएंगे और वे अपना भोजन कर लेंगे, और साथ ही साथ अपने वास स्थान को भी पहचानते हैं, है ना। वास स्थान को भी पहचानते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है, बहुत ही रोचक बात है ये, है ना। अपने वास स्थल को भी पहचानते हैं। हम्म, ये बातें क्लियर हो गई सभी को, हो गया बेटा। चलिए अब हम तीसरा बात करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है सुनने की शक्ति। क्या है, सुनने की शक्ति। अब देखो बेटा, सुनने की शक्ति जो होती है कुछ जीवों में बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि चमगादड़, खरगोश, चीता, बिल्ली, तेंदुआ जैसे जो जीव होते हैं उनमें सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो जो हम लोग सुनते हैं वो सब बहुत ही कम सुनते हैं बेटा, यानी कि आवाजें जो होती है हम लोग उतने ज्यादा सुनते नहीं है इस प्रकृति में जो भी आवाजें होती है। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, सुनने की बहुत ज्यादा क्षमता रखते हैं। उनके कान जो है उनमें उनमें बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। चलिए हम आपको चित्र भी दिखा देते हैं। चलिए बेटा, ये देखो, ये देखा है आपने चमगादड़, कितने बच्चों ने चमगादड़ देखा है। देखो बेटा, ये जो चमगादड़ होती है इसको सुनने की बहुत ज्यादा शक्ति होती है इनमें। ओके, और ये कौन है भाई, ये हमारा कुत्ता है। ये देखा आपने, आपके घरों में कितने घरों में कुत्ते हैं बेटा, कितने बच्चों ने, कितने लोगों के घरों में कुत्ते पाल रखे हैं, उनके नाम भी जरा बताइएगा आप मुझे। हाँ, बहुत प्यारे जीव होते हैं ये, है ना। हमारे घर की रखवाली करते हैं। और ये कौन है भाई, ये बिल्ली है। कई लोगों ने बिल्लियां भी पाल रखी होंगी, है कि नहीं। तो ये कुछ ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, सुनने की शक्ति इनमें बहुत तेज होती है। जो मामूली सी ध्वनि भी, यानी कि बहुत ही छोटी से छोटी ध्वनि भी सुनते हैं और सुनकर खतरों का अनुमान लगाते हैं और सक्षम हो जाते हैं, है ना, है कि नहीं। तो चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली आदि ऐसे जीव हैं जिनकी सुनने की क्षमता बहुत बहुत अधिक होती है। वे छोटे छोटे ध्वनियों को सुनकर भी, जो हम नहीं सुन पाते, जो मनुष्य के कान नहीं सुन पाते, वे उस प्रकार की ध्वनियों को ये सुनते हैं। और क्या करते हैं, इन्हें पता लग जाता है कि कोई खतरा आ रहा है, खतरे का इन्हें अनुमान हो जाता है और वे सक्षम हो जाते हैं। ओके, तो चलिए हम लिखें सूंघने की शक्ति। चलिए अगला पॉइंट,
सूंघने, सॉरी नॉट सूंघने, सुनने की शक्ति। सुनने की शक्ति। तो बेटा हम लोग चमगादड़ की भी बात कर रहे थे। जो चमगादड़ है वो बहुत ही छोटी से छोटी आवाज को भी बहुत अच्छी तरह से सुनती है। ठीक है। और क्या करते हैं, वे नाक और मुंह से विभिन्न प्रकार की आवाज निकालते हैं, और इसी वो जो गूंज है इनकी, वो जाकर किसी वस्तु में जाकर टकरा जाती है। और वो जो जो उनकी आवाज होती है, वो उनकी जो गूंज होती है, उसको सुनकर वे अंधेरे में अपने भोजन की दिशा को उन्हें पता लग जाता है। ठीक है। चलिए, तो सुनने की शक्ति जो है, चमगादड़, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, तेंदुआ इत्यादि में, इत्यादि जीवों में बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है। ओके। और वे क्या करते हैं, हाँ, मामूली से मामूली ध्वनि को भी, यानी कि धीरे से धीरे जो स्वर होते हैं, मामूली ध्वनि को भी सुनकर खतरों का अनुमान इन्हें लग जाता है। खतरों का अनुमान लगाकर वे क्या करते हैं, सक्षम हो जाते हैं या सतर्क हो जाते हैं। भाई कोई खतरा आ रहा है, या फिर कोई हमें शिकार करने आ रहा है, या कोई हमें हानि पहुंचाने आ रहा है ना। तो मामूली सी मामूली आवाज भी सुनकर खतरों का अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे चमगादड़ को, एक और बार देखकर आ जाते हैं हम लोग, है ना। चमगादड़ की एक और विशेषता के बारे में बता देते हैं हम आपको। ओके बेटा, जो चमगादड़ होती है, ये देखो यहाँ पर देखा कैसे लटकी पड़ी है ये पेड़ के ऊपर, है ना। तो ये जो चमगादड़ होते हैं ना बेटा, ये बहुत ऊंचे स्वर वाली आवाज जो है अपनी मुख से, एवं जो उनकी नाक होती है उससे निकालती है। ओके। और जब वो किसी वस्तु से, यानी कि उनका जो स्वर होता है किसी वस्तु से जाकर टकराती है, तो गू उस वो जो गूंज होती है, जिसे हम इको बोलते हैं, है ना, उस गूंज को सुनकर अंधेरे में भोजन उससे किसी वस्तु से टकरा कर वो वापस आती है वो आवाज। ओके। और वो भी वो सुन लेती है, और उस गूंज को सुनकर अंधेरे में भोजन की दूरी, यानी कि कितनी दूरी पर उसका शिकार है और उसकी दिशा कहाँ पर है, ये सब पता लगा लेती है। सोचो आप जरा, आप ऐसा कर सकते हो क्या कि यहां से आप बैठे, मुझे फल खाना है, तो मैं यहां से आवाज लगाऊंगी कि मुझे फल चाहिए, तो फिर वहां से फल में जाकर टकराई मेरी आवाज, वो फल से वो गूंज मेरे कानों तक पहुंची, मुझे पता लग गया भाई कि फल जो है इतनी दूरी पर है, मैं जाकर वहां पेड़ से फल तोड़ के खाती हूँ। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो अलग अलग जीवों की अलग अलग विशेषताएं होती है। ओके। तो हम लोगों ने बात की अभी सुनने की शक्ति के बारे में, जो जीव होते हैं उनके, और साथ ही साथ बेटा जो जीव अच्छी तरह से जो सुनते हैं उनके कान भी देखो आप, उनकी कान की विशेषता, कान कितने बड़े बड़े कान हैं, देखा आपने। हाथी, ये देखो लोमड़ी, खरगोश आदि, इनके कान देखो आप, बड़े बड़े कान हैं इनके, है ना। तो इनकी सुनने की क्षमता भी ज्यादा होती है। ओके। तो आज की क्लास में मजा आया सभी बच्चों को।
हमने बहुत सारे जीवों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की, उनके देखने की शक्ति के बारे में, उनके सूंघने की शक्ति के बारे में, उनके सुनने की शक्ति के बारे में। मजा आया सभी बच्चों को? बेटा और भी बहुत सारी बातें हैं जीव जंतुओं के बारे में, वो हम अगली क्लास में आपसे करेंगे। तब तक क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।